अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक है। ओके जी, विद द सेकेंड एपिसोड सिमुलेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे अब आपके सामने हाजिर है। दीज आर एक्चुअली आल्सो कॉल्ड एज मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस। इन्हें हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हमने क्या किया, मैं दोबारा ज़रा रिपीट कर दूं पिछला क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया था हमने। आई होप अभी तक आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर ये वाली देखिएगा। और तीसरी एपिसोड आपके साथ मैं कल शेयर करूंगा, तो मंडे तक आप अपने आप को इक्विप कर लें बेसिक सिमुलेशंस को रन करने के ऊपर, ताकि हम फिर यहाँ से आगे मूव करें। और हम फिर एक्सेल की सिमुलेशन पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करूँ, हम बस एक आधी एग्जांपल करें क्लास में और फिर हम रिस्क के ऊपर मूव कर जाएं। तो हमने क्या किया जी, हमारे पास कुछ कॉस्ट का डेटा मौजूद है, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, एंड प्रिसाइजली वी नीड टू run some simulations to identify what quantity should be ordered, what should be the ideal quantity that must be ordered। और हमने एक certain quantity पे simulation run की, that was 200। ये दोबारा देख लें, रैंडम फंक्शन RAND ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज का फंक्शन यूज करते हैं जब आपको बिटवीन 0 एंड 1 कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना होता है। अगर आपको बिटवीन टू एनी फिक्स नंबर रैंडम नंबर जनरेट करना है तो फिर आप रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज करते हैं, वो भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा अगली एग्जांपल में। फिर हमने वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किया, और वी लुकअप के फॉर्मूला से हमने क्या किया, हमने एसोसिएट कर दिया इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर इस प्रोबेबिलिटी के साथ कि ये लुकअप करेगा 0.836 को। 0.836 जो है इट इज फॉलिंग अंडर दिस रो, तो ये 250 को रिपोर्ट कर देगा। 0.957 यहाँ फॉल कर रहा है तो ये 300 को रिपोर्ट कर देगा। फिर हमने रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। रेवेन्यू हमने कैलकुलेट किया जी, ऑर्डर क्वांटिटी और डिमांड में से जो मिनिमम है उसको यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करा दे, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, क्योंकि देखें हमारी जो ऑर्डर क्वांटिटी है उससे ज़्यादा हम बेच नहीं सकते ना। तो अगर डिमांड, दो सिनेरियो ऐसे हैं जहाँ पे डिमांड ऑर्डर क्वांटिटी से ज़्यादा है, तो फिर इन दो क्वांटिटीज़ को एकोमोडेट करने के लिए हमने ये मिनिमम का फंक्शन लगाया है यहाँ पे। तो मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन को आपने बहुत प्रिसाइजली, बहुत केयरफुली आपने यूज़ करना है, अदरवाइज इट विल डेफिनेटली हर्ट अ लॉट। ये काफ़ी हर्ट कर सकता है आपको, आपकी कैलकुलेशन सारी जो है वो ख़राब हो सकती हैं। इसी तरह फिर हमने कॉस्ट कैलकुलेट की। कॉस्ट जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि आपकी ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ हमने फिक्स की हुई है, तो कॉस्ट आपकी यूनिफॉर्म है, कॉस्ट आपकी चेंज नहीं हो रही। 200 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 दैट गिव्स यू 1500। तो कॉस्ट नहीं चेंज हो रही। रिफंड भी चेंज हो रहा है। अब रिफंड में हम देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू 200 ऑर्डर क्वांटिटी, और डिमांड में से जो बड़ी वैल्यू है उतना रिफंड होगा। फॉर एग्जांपल अगर डिमांड कम है तो इसका मतलब है कि 200 माइनस 100, तो 0 और 100 में से जो बड़ी वैल्यू है उसके हम रिफंड प्राइस से मल्टीप्लाई करा देंगे। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है और ऑर्डर क्वांटिटी कम है, मींस वट एवर यू आर ऑर्डरिंग इज बीइंग सोल्ड, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि फिर डिफरेंस नेगेटिव आएगा। फॉर दैट रीज़न आपका यहाँ पे रिफंड ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे लिए आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। वी विल टेक द एवरेज ऑफ दिस कॉलम। हम इस कॉलम की एवरेजिंग करेंगे, और हम, क्योंकि हमने 2000 इक्वेशन रन की थी, हमने गालिबन 1000 इक्वेशन रन की थी, तो हम यहाँ पे इन 1000 इक्वेशंस को हम यहाँ पे इनकैप्सुलेट कर देंगे। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, और ये प्रॉफिट जो है ये भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा एज सुन एज आई विल प्रेस F9। फिर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन इसी पर्टिकुलर कॉलम की 1000 आइट्रेशन रन की थी हमने। वी रैन 1000 आइट्रेशंस, तो मैंने ये 1000 को सिलेक्ट कर लिया, और ये आ गई मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। अगेन F9 प्रेस करूंगा, ये भी चेंज होगी वैल्यू। अच्छा, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है? इफ यू लुक एट द प्रॉफिट कॉलम्स यू विल सी दैट यू हैव ओनली 3 प्रॉफिट्स रिपोर्टेड। या 125 का प्रॉफिट है, या 500 का प्रॉफिट है, या 250 का लॉस है। अगेन ये इस ऑर्डर क्वांटिटी की वजह से हो रहा है, जो हमारी ऑर्डर क्वांटिटी फिक्स है
द ऑर्डर क्वांटिटी दैट वी हैव ऑलरेडी फिक्स्ड, उसकी वजह से ये हमारी जो रिपोर्टिंग है वो अकॉर्डिंगली हो रही है। ये उस वजह से हो रहा है हमारा कि हमारी जो क्वांटिटी फिक्स है, इस क्वांटिटी के ऊपर वट एवर द डिमांड इज, अकॉर्डिंगली आपके रेवेन्यूज और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो अकॉर्डिंगली फिर प्रॉफिट्स को कांस्टेंट रख रहे हैं 3 वैल्यूज के ऊपर। तो लेट्स से मैंने चूंकि 1000 रन की हैं, तो मैं यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन लगा के, काउंट इफ का फंक्शन क्या करता है, एक सर्टन रेंज में एक सर्टन वैल्यू को मैयर करने में आपकी हेल्प करता है। दैट इज हाउ वी मैयर काउंट इफ, राइट। So we can simply select the range। फिर एक्चुअली कीबोर्ड पे ना वो बटन नहीं काम कर रहा, एंड का बटन, हम शिफ्ट एंड दबा के भी इस रेंज को गालिबन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट incorporating the। सो ये मैंने लगा दिया काउंट का फंक्शन एज 14 से एज 1013 तक। और क्राइटेरिया क्या है मेरा, मेरा क्राइटेरिया है ये, राइट। एंड देन तो ये 310 वैल्यूज हैं -250 प्रॉफिट की। मैं इसको भी अगर, इस कॉलम को भी अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, इसका भी मैं फॉन्ट वगैरह चेंज कर दूं, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। इसको बोल्ड कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी जो एस्थेटिक्स हैं ये आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं अपने टेबल्स की। ये टेबल्स की जो एस्थेटिक्स हैं, दिस मस्ट बी मैनेज्ड एट योर एंड। अच्छा, इसी तरह इसी सेल को कॉपी करूं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं, राइट, और इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दूं, तो अब ये, और इसको मैं अगर सम कर लूं, इफ आई जस्ट सम इट हेयर, इफ आई जस्ट सम दीज थी, तो ये तीनों वैल्यूज हमेशा 1000 ही रहेंगी। बल्कि हाँ, 1000, क्योंकि मेरा 1014 से स्टार्ट हो रहा है। 1000 एज 14 से एज 1013, एज 14 टू एज 1013, इट मस्ट बी 1000, आई एम नॉट श्योर कि 99, हाँ एग्जैक्टली। वैल्यू इज मिसिंग समवेयर, इसको 1000 दिखाना चाहिए हमेशा, और देयर मस्ट बी सम अदर वैल्यू जो कि इन बिटवीन रिपोर्ट हो रही है, लेकिन उसे मैं कैप्टिवेट नहीं कर रहा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सम हमेशा 1000 ही आना चाहिए इन तीनों वैल्यूज का। यानी हाँ, जब आप इसे अपने एंड पे करेंगे तो आप इसको देख लीजिएगा, या मैंने जो इसकी पहली फाइल बनाई हुई है मैं उसमें चेक कर लेता हूँ। लेट मी फिगर इट आउट, द फाइल दैट आई हैव डेवलप्ड अर्लियर, इसमें चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें 1000 ही रह रहा है। क्या जब आप ये फाइल डेवलप करेंगे तो यू कैन ऑल्सो सी एट योर एंड, राइट। सो लोअर लिमिट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, अपर लिमिट का बता दिया था, हम इसी फाइल को देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसका बनाएंगे डेटा टेबल। वी विल कंस्ट्रक्ट अ डेटा टेबल फॉर दिस। देखिए, अब मुझे ऑप्टिमल क्वांटिटी मालूम करनी है, तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक एक वैल्यू यहाँ पे चेंज करके देखूँ। मैं यहाँ पे पहले 110 कर, हमने उस वक्त जैसे रैंडमली मैयर किया था, मैं यहाँ पे 110 करके देखूँ, या मैं यहाँ पे 120 करके देखूँ, या मैं यहाँ पे 200 करके देखूँ, राइट। तो मुझे एक साइजेबल एक सेट क्रिएट करना है जिसको मैं नाम दूंगा डेटा टेबल का। आई विल कॉल इट डेटा टेबल, दैट डेटा टेबल इज हेयर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने एक वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी। लेट्स से मैंने यहाँ पे 25 का इंटरवल ले लिया, आप 10 का ले लें, 20 का ले लें, 30 का इंटरवल ले लें, वट एवर इंटरवल यू आर विलिंग टू टेक, राइट। अच्छा, उसमें अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल एवरेज प्रॉफिट था जो मेरी इस फिक्स क्वांटिटी पे था, वो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। सो दिस इज वेयर आई रिपोर्टेड माय ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल प्रॉफिट K4, दिस इज द सेल K4। ये मेरा K4 सेल है जहां मैंने ओरिजिनल प्रॉफिट कैलकुलेट किया वह 201.5, 201.5। फिर मैंने जनाब वैल्यूज डाल दी 100 से लेकर 300 की। अब आपकी मर्जी, आप इंटरवल जो मर्जी ले लें। मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, आई सिलेक्टेड दिस टेबल, राइट। मैं यहाँ से डेटा में गया, डेटा में जाके मैंने व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक किया, और मैं डेटा टेबल पे आ गया। और डेटा टेबल पे अब मैं कॉलम इनपुट सेल पे इनपुट दूंगा,
ठीक है, रो इनपुट पे नहीं, कॉलम इनपुट के ऊपर। ये क्यों रो इनपुट ना कॉलम इनपुट पे दे रहे हैं, इस पे आपको मैं बाद में ब्रीफ करूंगा। मैं कॉलम इनपुट पे जाके अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है ये वाली, आई विल जस्ट ब्रिंग दिस वैल्यू इन। ठीक है जी, और मैं इसको ओके कर दूंगा। अब ये वाली जो वैल्यूज है मेरी, ये अकॉर्डिंगली अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी। ये आपके सारे के सारे जो कॉलम्स हैं, ये आपकी सारी वैल्यूज फिल हो जाएंगी। और इसमें 150 के ऊपर आप देखें हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड योर प्रॉफिट मैक्सिमाइज एट 150 यूनिट्स। ये देखें, अगर आप F9 दबाते जाएं, आप गौर फरमाएं कि 150 की क्वांटिटी पे आपका प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम है। 150 की क्वांटिटी पे आपका प्रॉफिट जो है वो हमेशा मैक्सिमम होगा। सो दिस इज हाउ यू यूज डेटा टेबल इन ऑर्डर टू फिक्स द क्वांटिटी। तो ये दो ही हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, और ये हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई क्वेश्चन में। एक दफ़ा फिर देख लें, रैंडम फंक्शन कैसे यूज़ किया, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया, वी लुकअप का फंक्शन कैसे अप्लाई किया। ठीक है जी, वी लुकअप का फंक्शन कैसे अप्लाई किया। अब यहाँ पे लुकअप टेबल यूज़ किया हुआ है मैंने, जो अब पहले एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी अपनी वाली, उसमें मैंने, आप चाहें तो वी लुकअप टेबल अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं, कैन ऑल्सो डिफाइन अ वी लुकअप टेबल। आप वी लुकअप टेबल जो है वो, मैंने यहाँ पे वी लुकअप टेबल डिफाइन नहीं किया था, मैंने यहाँ पे वी लुकअप टेबल की रेंज खुद दी थी कि इस रेंज में देखो। आप इस टेबल को अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे वी लुकअप टेबल डाल सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसको अरे खुद देते हैं टेबल की, या आप पहले एक टेबल, डेटा टेबल पहले डिफाइन कर लेते हैं और उस टेबल को आप देते हैं। दो और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको पढ़ समझने हैं। किसी भी गिवन मीन और गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन से एक सेट ऑफ रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं, हाउ डू वी जनरेट अ सेट ऑफ रैंडम नंबर्स विद अ गिवन मीन और अ गिवन स्टैंडर्ड डिविएशन। जैसे ये मैं एग्जांपल देख रहा था, आपकी बुक की ही एग्जांपल है। बल्कि बिफोर वी गो टू द एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, बिफोर वी जंप टू दैट एग्जांपल, हाँ ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। सो यूज एक्सेल फंक्शन नॉट रिस्क, ठीक है, रिस्क इस्तेमाल नहीं करना, टू जनरेट 1000 रैंडम नंबर फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 100 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10। राइट, आपके पास आप पहले तो आप ये समझें कि रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करने का तरीका क्या होता है, उसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे मालूम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यू लेट्स ओपन अ न्यू शीट। लेट्स से आप एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, रैंड बिटवीन, यू वांट टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 100। आप 0 और 100 के दरमियान एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, राइट। और आप इसकी आइट्रेशंस कर लेते हैं 100 आइट्रेशन, या लेट्स से 200 आइट्रेशंस कर लेते हैं इसकी। आप जस्ट टेक 200 आइट्रेशंस, आप इसकी 200 आइट्रेशंस कर लेते हैं लेट्स से। तो आपने इसकी 200 आइट्रेशंस कर ली। यू जनरेटेड अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 100 एंड यू टुक 200 आइट्रेशंस, ठीक है। अच्छा, आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें और इसकी एवरेज निकाल लें। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एवरेज ऑफ A1 to A100, राइट। A1 से A100 की एवरेज ले ली हमने, और हमने इसका स्टैंडर्ड निकाल दिया, हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी। अगेन A1 to A100, ये आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन और ये आ गया मीन। ठीक है, F9 दबाते जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज होती रहेगी, मीन भी चेंज होता रहेगा। ये एक तरीका हो गया। आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इससे अब आपने, और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बाय डिफॉल्ट। जब हम रैंडमाइज करते हैं, जब हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं किसी भी गिवन सेट अपना, किसी भी गिवन रेंज के अंदर, जब हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और हम उसे आइट्रेट करते हैं, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई जस्ट ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, अगर मैं इस डेटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ करूं,
तो यू कैन सी कि इस डेटा का जो हिस्टोग्राम है ये बेल बेल शेप कर्व दिखा रहा है आपको। इट इज शोइंग अ बेल शेप कर्व, प्रिसाइजली ये बेल शेप कर्व आपको दिखा रहा है। ठीक है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं नज़र आ रही है आपको। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक एक आइडियल निशानी होती है कि जब भी आप रैंडम नंबर जनरेट करते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वो एक बेल शेप बिहेवियर पे आता है। अच्छा, लेट से इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इसकी जो विंडो है उसको मैं स्क्वीज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करे बिटवीन लेट से 50 एंड 150। राइट, रैंडम नंबर जनरेट करे बिटवीन 50 एंड 150। और मैं इसको, ये देखें अब उसका मीन 100 पे आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन समवेयर 30 के गिर्द घूमेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिवॉल्व अराउंड समथिंग 30 और मीन जो है वो 100 के करीब करीब रहेगा और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डेटा। अच्छा, लेट्स से आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ये क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 1000 रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। ओके, सो अब आपके पास मीन है 100 और स्टैंडर्ड डेव है आपके पास 10 एंड आई नीड 1000 नंबर्स, ठीक है, टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर आइटरेशन। करके देखें। इसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो है इनवर्स नॉर्मेलिटी का। आप नॉर्मल इनवर्स फंक्शन यूज करते हैं, नॉर्म इनवर्स फंक्शन कहलाता है। नॉर्म इनवर्स फंक्शन जो होता है आपका, ये डिटरमिन करता है कि आपने कोई सा एक नंबर जनरेट करना है जिसका एक सर्टेन मीन जो है वो होगा, ठीक है, और जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपकी वो एग्जिस्ट करेगी गिवन डेटा के ऊपर। इसे कहते हैं नॉर्मल नॉर्मेलिटी इनवर्स फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी इनवर्स फंक्शन। इसको हम नॉर्मेलिटी इनवर्स फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन को हम नॉर्मेलिटी इनवर्स इसको हम यूज कैसे करते हैं, हाउ डू वी यूज दिस फंक्शन, इसको हम कैसे यूज करते हैं। लेट्स अगेन लुक एट, मैंने वैसे किया हुआ था पहले मैंने सोचा आपको वहां से दिखा दूं, थॉट पे चले मैं खुद ही करके दिखाया था आपको। सो नॉर्मेलिटी इनवर्स फंक्शन को यूज करते हैं। अब इसमें हमें पहले तो प्रोबेबिलिटी चाहिए बिटवीन 0 to 1। तो यहाँ पे हम एक रैंड का फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं 0 से 1 के दरमियान। अगेन ये प्रोबेबिलिटी भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अपने आप में। फिर हम इसका मीन देते हैं, मीन कितना है 100। फिर हम इसकी स्टैंडर्ड डेव देते हैं, स्टैंडर्ड डेव, और हम इसको फिक्स भी कर देते हैं। F4 दबा के इसको फिक्स कर दें ताकि ये चेंज ना हो। और फिर हम इसकी स्टैंडर्ड डेव देते हैं, स्टैंडर्ड डेव दे देते हैं 10 और इसको भी फिक्स कर देते हैं F4 दबा के। और ये अब हमें एक नंबर जनरेट करके दे देगा। इसको राउंड कर लेते हैं, इसको राउंड कर लेते हैं। लेट्स राउंड इट एंड देन लेट्स जनरेट 1000 आइटरेशंस ऑफ दिस। इसकी हम 1000 आइटरेशंस जनरेट कर लेते हैं। इसकी हम 1000 आइटरेशंस जनरेट कर लेते हैं। लेट्स जनरेट 1000 आइटरेशन ऑफ दिस। इसकी हम 1000 आइटरेशंस जनरेट कर लेते हैं यहाँ तक। सो वी हैव 1000 आइटरेशंस ऑफ a population. We have 1000 instances of a population where the mean is 100 and अच्छा अब ये करके भी देख लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। Let's verify it. Let's take average of the population we have just created. इसकी एवरेज ले लेते हैं जो भी हमने G1 से लेकर G1000 तक, ठीक है जी। और हम इसका स्टैंडर्ड एफ भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड एफ, आप गौर फरमाइएगा कि मैंने रिवर्स फंक्शन लगाया है। मैंने रिवर्स फंक्शन लगा के मैंने, तो स्टैंडर्ड डेव जो है इसकी दैट इज है। इसको भी राउंड कर लें, इसको भी राउंड कर लें। तो मैं F9 दबाऊंगा तो आप गौर फरमाएं। चलें इसको हम लेट्स से जस्ट टू मेक इट मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट, इसको हम अप टू 2 डेसिमल तक ले जाते हैं और 3 डेसिमल तक ले जाते हैं।
अब देखें मैं F9 दबा रहा हूँ तो वो चेंज करता जा रहा है, लेकिन राउंड करके वो 100 और 10 पे ही रहेगा। देख रहे हैं आप? तो ये है इनवर्स नॉर्मेलिटी का फंक्शन, यानी एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का जो मीन होता है उससे हमें रैंडमाइज करना होता है, उससे हमें रैंडम नंबर्स जनरेट करने होते हैं, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इस फंक्शन को यूज करना इंपॉर्टेंट है, इस फंक्शन को यूज करके हम काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि मोंटी कार्लो सिमुलेशंस के लिए आपको कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें आनी चाहिए। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेफ फॉर दीज रैंडम नंबर, आर दे अप्रोक्सीमेटली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट? यस दे आर क्वाइट अप्रोक्सीमेट ऑफ व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम हेयर। F9 दबाते जाएं, वो 100 और 10 के गिर्द ही घूमेगा, अलग अलग नहीं होगा। अच्छा अगला पार्ट देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज रैंडम नंबर्स आर विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। ठीक है, अब आपने देखना है कि 1 स्टैंडर्ड डेव, 2 स्टैंडर्ड डेव या 3 स्टैंडर्ड डेव के दरमियान क्या है। अब ये प्रॉब एंड स्टैट्स के कॉन्सेप्ट से आपको पता होना चाहिए कि 1 स्टैंडर्ड डेव पे जी की वैल्यू क्या होती है, 2 स्टैंडर्ड डेव पे जी की वैल्यू क्या होती है, यानी आपने बेसिकली इसकी अपर और लोअर लिमिट मालूम करनी है। आई लीव दिस बी पार्ट टू यू, ये बी पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्रिएट अ हिस्टोग्राम ऑफ द रैंडम नंबर यूजिंग 10 to 15 कैटेगरी ऑफ योर चॉइस। जैसे आप ये देखें, अब मैं अगर इसी डेटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ करूं जो मैंने रैंडम नंबर्स जनरेट किए हैं, if I just draw the histogram, so you can see that the histogram will have a precise बेल शेप। ये देखें कितनी खूबसूरत बेल शेप ड्रॉ हो रही है हिस्टोग्राम की। तो ये इंडिकेट करता है कि डेटा हमारा परफेक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आइडियल सिनेरियो मीट कर रहा है आपका डेटा, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम आगे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, अभी रिस्क को हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ एक्सेल का एड इन यूज कर रहे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू द क्वेश्चन ऑफ रिस्क, आई एम जस्ट कीपिंग यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जहाँ पे हम एक्सेल का एड इन यूज करें और एक्सेल के एड इन को यूज करके। तो ये 15 चैप्टर है इस बुक का। आई स्ट्रांगली अर्ज कि आप ये 16 चैप्टर को रिव्यू कर लें। वैसे तो रिस्क का फंक्शन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, रिस्क का एड इन आप सबके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, तो अगर हिट एंड ट्राई मेथड से आपने रिस्क का एड इन भी यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगली एपिसोड में मैं आपके साथ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 11। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि हम मंडे से पहले पहले कुछ अपने आप को इक्विप कर लें मोंटी कार्लो सिमुलेशंस के ऊपर, और जो बेसिक फंक्शंस हैं, तो अभी तक जो हमने बेसिक फंक्शंस डिस्कस किए हैं, इफ़ आई जस्ट नेम दीज फंक्शंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू, अगर ये फंक्शंस मैं आपके लिए नोट कर दूं, तो अभी तक जो हमने बेसिक फंक्शंस यूज किए हैं जो आपको पता होने चाहिए बेसिक फंक्शंस, वो कौन कौन से हैं। एक हमने फंक्शन यूज किया है रैंडम का, दैट जनरेट्स एनी नंबर बिटवीन 0 and 1। एक हमने फंक्शन यूज किया है रैंडम बिटवीन का, रैंडम बिटवीन मीन्स रैंड बिटवीन, मैंने वो पूरा वर्ड लिख दिया है, ये फंक्शन रैंड बिटवीन का, रैंडम नहीं है। इसमें आप दो नंबर्स देते हैं और उसके दरमियान वो आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देता है। फिर एक हमने इसमें फंक्शन यूज किया है इनवर्स डिस्ट्रीब्यूशन का। इनवर्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप उसको क्राइटेरिया देते हैं और वो उसके मुताबिक आपको आउटपुट दे देता है। फिर हमने इसमें एक फंक्शन यूज किया है वी लुकअप का। तो वी लुकअप के अंदर आप उसको पहले एक क्राइटेरिया देते हैं, कोई भी नंबर एक्स देते हैं, फिर आप उसे अरे देते हैं, और फिर आपने रिपोर्ट क्या कराना होता है, आउटपुट क्या लेना होता है, वैल्यू क्या लेनी होती है, वो वाली वैल्यू देते हैं, तो वो आपको बता देता है कि आपका आउटपुट क्या होगा। फिर इसमें हमने डिस्कस किया एक फंक्शन डेटा टेबल बनाने का, डेटा टेबल कैसे बनाया हमने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इनको प्रैक्टिस करें, कल का दिन है अभी आपके पास। मैं कल आपके साथ मजीद एक वीडियो शेयर करूंगा जस्ट टू प्रैक्टिस, डू सम प्रैक्टिस ऑन दीज नंबर्स। आई स्ट्रांगली अर्ज, आई स्ट्रांगली फोर्स के आप फोकस के आप जब आए क्लास में मंडे को, तो आपने ये चीज़ें डिस्कस की हो, इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपका कोई इंस्टेंट क्विज भी हो सकता है, राइट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।